प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पे और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बार फिर शंखनाद लेकर, शंखनाद नंबर 4। तो आज जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, आप कहेंगे यार बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, गोला भी किया हुआ है, अलग अलग चीज़ें बनाई भी हुई हैं। वो तुम को सीधे सीधे बता देता हूँ, पहली वाली वीडियो जो बनी थी वो अच्छी नहीं बनी थी और गुस्सा मुझे इतना आया कि जिसकी हद नहीं है। क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूँ वो बात ऐसी है कि आप मतलब मैं जिसे कहते हैं ना, वीडियो बनाते बनाते भावुक हो जाता हूँ, फील मतलब आ जाता है बिल्कुल जिसे कहते हैं। तो उसी फील में ये सब लिखा गया था, उसी गुस्से में ये सब लिखा गया था, जो गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा रहता है। तो कहते हैं पागल है क्या ये आदमी, मतलब तुम कहोगे यार क्या लिखता रहता है, बताता रहता है। बिल्कुल जी, मैं पागल हूँ, मैं भारत के लिए पागल हूँ, भारत की संस्कृति के लिए पागल हूँ, परंपराओं के लिए पागल हूँ, ज्ञान विज्ञान के लिए पागल हूँ, मैं भारत की प्रकृति के लिए, मैं लोगों के लिए पागल हूँ, मैं हर चीज़, भारत की हर चीज़ के लिए पागल हूँ। तो आप एक बात ये ध्यान रखिए कि ये पागलपन मेरा बरकरार रहने वाला है जब तक ये चैनल चलने वाला है तब तक। और मैं ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाता रहूँगा, जैसे कहते हैं ना हर शंखनाद में। चलिए जी, तो अगर मैं आज यहाँ पे बात करता हूँ तो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है सौर मंडल। सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अब जो ये सोलर सिस्टम है इसके बारे में अगर आप सर्च करोगे ना कि भाई सोलर सिस्टम डिस्कवर किसने दिया, थ्योरी किसने दी, तो सबसे पहला नाम आ जाएगा गैलीलियो गैलीली, कि जी भाई इन्होंने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद कहेंगे कि उससे थोड़ा पहले ना जी, इन्हें लगभग 15वीं शताब्दी है, हालांकि बर्थ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे सभी का। तो ये थोड़ी लेट हुई है डिस्कवरी, पैदा होते ही डिस्कवरी नहीं कर दी थी, ये बर्थ टाइम है, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में, ये 4वीं 5वीं के बीच में, और ये लगभग 14वीं और 15वीं के बीच में, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आएगा गैलीलियो गैलीली, फिर आएगा ये कोपरनिकस जी। कोपरनिकस ने दिया फिलोसफिकल व्यू, और उसके बाद गैलीलियो गैलीली का बताते हैं भैया इन्हें टेलीस्कोप से देख दाख के पूरे एकदम एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया वाले सब कुछ इसने जो है बता दिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर मैं इसके पीछे जब पढ़ा तो मैंने कहा कि ठीक है यार एक बार देख लेते हैं इसने जो टेलीस्कोप बनाया था वो क्या था, कैसा था। तो मैं ज़्यादा उसके अंदर घुसा नहीं, बस इतना मेनली मुझे देखना था कि उस टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो तो मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि 10वीं क्लास तक है ही है। मैं ऐसी चीज़ें लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो 10वीं क्लास का बच्चा है वो समझ ले, तो मतलब कॉमर्स आर्ट्स के लिए मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो टेलीस्कोप का मैंने देखा, तो पहला जो था शुरुआत में बना वो 14 गुना मतलब 14 टाइम्स लार्जर इमेजेस आपको दिखाता है, और बाद में उसे इम्प्रूव करके कहते हैं गैलीलियो का जो था वो 20 गुना तक इमेजेस दिखाता है, कि 20 गुना बड़ी इमेज कर देगा ऑब्जेक्ट की, वो आपको दिख जाएगा। अब आप जब इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, यहाँ आता है जिसे कहते हैं बम फोड़ता है वो भाई साहब खतरनाक वाला, वो इस मैग्नीफिकेशन के साथ 20 गुना बस मैग्नीफिकेशन था। वो अपने चांद की जब बात करता है ना तो मेरे समझ आती है कि भाई हमारा चांद जो था उसने कहा कि नहीं उस पर माउंटेन है, गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, पूरा स्मूथ नहीं है। चलो वो बात बिल्कुल समझ आ जाती है, ठीक है भाई चांद 20 गुना बड़ा दिखेगा तो काफ़ी चीज़ें हमें उसमें दिख जाएंगी कि कैसा है और कैसा नहीं है। लेकिन भैया उसने जब बात करनी शुरू करी जुपिटर नहीं केवल जुपिटर के मून, फिर उसके बाद उन्होंने बात करी सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है वो वीनस। अरे भयंकर, में तो बुद्धि खराब हो गई भाई, भयंकर ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू करी उसने 20 गुना। मैं कह रहा हूँ भैया एक चीज ऐसी जो तुम्हें नेक्ड आइज से दिख नहीं रही, मतलब खाली आंखों से दिख नहीं रही, वो 20 गुना होने के बाद कितनी बड़ी दिख जाएगी भाई, इतनी बड़ी दिख जाएगी क्या? उसे चांद भी दिख गया जुपिटर के, हमें जुपिटर दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है, चांद तो बहुत दूर की बात रही। उसके बाद मैंने अपने आप ही एक चीज करी, आप खुद ही देखो, ये एक डॉट है, इसे 20 गुना कर दो, कितनी बड़ी हो जाएगी 20 गुना। मैंने कहा ठीक है ये कर दो, हालांकि ये 20 गुना से भी बड़ी है, ये 20 गुना से भी बड़ी है, इस डॉट से 20 गुना से भी बड़ा है ये सर्कल, ये जो है ये। तो इसे भी आप देख लीजिए, ये दिख रहा है तुम्हें, और दिखने के बाद 20 गुना इतना दिखेगा। अब जो चीज दिख नहीं रही वो 20 गुने के बाद कितनी दिखेगी, ज्यादा ज्यादा इतनी दिख जाएगी। दिख जाए तो चलो दिख गई, मान लो भाई दिखी होगी तभी भाई ने इतनी सारी बातें बोली हैं। अब इसमें क्या कद्दू निकाल लेगा वो, लेकिन उनने इतनी बातें बता दी भाई तुम सोच नहीं सकते। अब वो बातें कहां से आई ना, बस यही रहस्य की बात है। और तो और छोड़ो, उसने कॉन्स्टलेशन भी बता दिए। कॉन्स्टलेशन समझते हैं आप लोग? ये तारे वारे का जो कॉन्स्टलेशन बनता है, जैसे हमारे सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि जो आपने घर वालों बता ही देते हैं, वैसे तो हमारे तो नॉर्मल घर वाले बता देते हैं, इनके साइंटिस्ट बता पाते हैं कि वो देखो बेटा ये सप्तऋषि है, ये वाला जो जिसे चम्मच वाला कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ध्यान है ना, ये जो इस तरीके से होता है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 इसके बीच में भी होते हैं भाई,
क्योंकि पूरा कॉन्स्टलेशन बनता है ये कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनता है। ये जो चम्मच वाला कॉन्स्टलेशन है, फिर एक इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये कॉन्स्टलेशन भी बता दिए भाई ने, कर लो तुम क्या करोगे, तारों के कॉन्स्टलेशन। चलो इनके साइंटिस्ट बताते हैं, हमारे तो घर वाले ही बता देते हैं बेटा सप्तऋषि मंडल है। और ये जो सप्तऋषि की बात है आज से नहीं, आप जानते हो कि वेदों काल से, वैदिक काल से इसके बारे में बातचीत चलती है, हम ये बात सारी की सारी जानते हैं। चलिए फिलहाल तो गैलीली भाई जो है हमारा बड़ा चीता था, निकोलस कॉपरनिकस, सारे बड़े जबरदस्त। लेकिन फिर मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि ये जो फंस रहे हैं ना, यहाँ के 20 गुना पे सब कुछ बता रहे हैं, 14 गुना पे सब कुछ बता रहे हैं, फंस गए। मैग्निफिकेशन 20 गुना पे जुपिटर सैटर्न बता रहे हैं, भाई साहब खतरनाक, कोई चक्कर नहीं, चलो वो बाद की बात है। वो ये ज्ञान प्राप्त कहाँ से होता है ना, वो ढूंढने के लिए जब मैं गया तो भैया फिर तो तुम जानते हो कहाँ आना पड़ेगा, आना तो भारत में ही पड़ेगा। तो इनसे 1000 साल पहले आर्यभट्ट, मतलब ये तो नाम ही ऐसा है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन है। चलिए इनसे 1000 साल पहले लगभग जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने इन सब के बारे में बोल दिया था, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी थी। 2 किताबें आर्यभट्टीय आर्य सिद्धांत उन्होंने लिखी थी। ये हालांकि आर्य सिद्धांत जो है इसके कुछ ही श्लोक बचे हैं, अधिकतर जो है विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त और जो भास्कराचार्य हैं उनके कुछ ग्रंथों से इसको दोबारा से मतलब हम बना सकते हैं, इसको रीबिल्ट किया जा सकता है। लेकिन आर्यभट्टी तो अपने मूल स्वरूप में अभी भी हमारे पास है, और उसमें आप देखेंगे तो गणित का, ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान अपना ग्रहों वाला जितना भी होता है, और ज्योतिष शास्त्र आप जानते ही हैं, ज्योतिष विज्ञान, सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत, दुनिया भर की चीज़, दुनिया भर के उपकरणों के बारे में आर्यभट्टी में दिया हुआ है। आप जब देखेंगे तो पता लगेगा कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेके फिर रहे हैं ना, ये हमारा टेलीस्कोप रात में देख रहे थे बैठ के फलाना ढिमका, क्यों दिन में दिख नहीं रहा था, क्यों भाई? वो कहते हैं सूर्य की रोशनी में तारे नहीं दिख रहे थे और ग्रह भी नहीं दिख रहे थे। क्यों नहीं दिख रहे थे भाई? ग्रह तो बढ़िया दिखते, चलो तारों का तो समझ आ गया, नहीं दिख रहे थे, ग्रह की क्या टेंशन थी भाई? नहीं, ग्रह भी भाई को रात में दिखाई देते थे, चलो जो भी है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने मान ली इनकी बात कि ऐसा ही हुआ होगा जैसा इन्होंने कहा। लेकिन ये जो डिस्कवरी की बात करते हैं ना, उसमें मेन डिस्कवरी जो इन यूरोप अमेरिका वालों की है ना, उसकी तो मैं दाद देता हूँ। मेन डिस्कवरी इन्होंने करी कि लोगों का बेवकूफ़ बनाना बहुत बढ़िया और बनाओ तरीके से, और मतलब बड़े आसानी से बना सकते हो, और बना रहे हैं, दुनिया का बना ही रखा है इन्होंने, और क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या मुझे पता है किससे, अपनी भारत की सरकार से, जो जानती है कि आर्यभट्ट जो था वो दासू आदमी था, और इतनी ज़बरदस्त डिस्कवरीज उन्होंने करी, ऐसी इन्वेंशंस उन्होंने दी हैं, पाई का मान दिया, जीरो दिया, दुनिया भर की चीज़ें दी, लेकिन पेटेंट एक के भी नाम पे नहीं है, भारत के नाम पे एक भी पेटेंट नहीं है उनमें से। सारे किसके नाम पे हैं जी? इनके नाम पे, बस एक जीरो कह लो। अच्छा, जीरो का भी पेटेंट तो है नहीं, ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, तो कुछ बने मामला बढ़िया। पाई का मान, आर्यभट्ट, कितनी मैथ की किताबों में आपने देखा है आर्यभट्ट का नाम भाई? कितनी? कि जीरो आर्यभट्ट, पाई आर्यभट्ट, और भी बहुत सारी चीजें, त्रिज्या, व्यास, रेडियस, बहुत कुछ दिया है उन्होंने सर्कल के बारे में। कितनी में देखा? नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद कितनी फिजिक्स की किताबों में आर्यभट्ट का नाम आप देखते हैं? सौर मंडल के बारे में बात करने के लिए, कि ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में जो बात करी आर्यभट्ट ने, कि कौन देखता है, कितना देखता है, बताओ जरा मेरे को। ये सारा का सारा जो ज्ञान उठा के बैठे हैं ना, ये इनका नाम दिखेगा तुम्हें फिजिक्स में, दोनों का दिख जाएगा लगभग। खूब दिखता है इसका, तो खूब दिखता है गैलीलियो गैलीली का, इसका थोड़ा कम दिखता है हालांकि, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आर्यभट्ट का नाम कितनी जगह दिख रहा है? बहुत कम जगह, लेकिन नहीं, करा तो सब कुछ इन्होंने ही है भाई, यही कर रहे हैं सारा का सारा काम। आर्यभट्ट तो बेवकूफ था कि उसने इनसे 1000 साल पहले इतनी चीजें दे दी थी, ठीक है। तो आप अगर जब देखेंगे आर्यभट्टीय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सारा का सारा खगोल विज्ञान, कि वो सबसे पहले बताने वाले कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। अपनी दूरी पे घूमने के कारण, यानी कि अपनी एक्सिस पे जो वो रोटेट करती है, उसके कारण दिन और रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसके कारण ये मौसम में जो बदलाव आता है, ये उसी के कारण आता है। और तो और उन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उन पर मौसम परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है। मजाक चल रही है कि यार हलवा बना रखा है भाई साहब, जिसे कहते हैं, मतलब कुछ भी उठा के कोई भी देता है। मैं कहता हूँ आप डीपली लॉजिकली माइंड को खोलिए, इनके पीछे पढ़िए, इन चीजों को निकाल के लाइए, जब निकलेंगी तो आपको पता लगेगा ये सब जगह फंसेंगे। कुछ ही साइंटिस्ट होंगे इनके जो प्रॉपरली, जिन्होंने खुद अपनी डिस्कवरीज करी हैं, खुद अपने इन्वेंशंस करें। हालांकि मैं उनके बारे में भी बोलने वाला हूँ, उनके बारे में भी मैं निकाल के लाऊंगा कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डिस्कवरी कहीं से चुराई नहीं है, जिनका खुद का काम है। लेकिन फिलहाल तो भैया ये तो फंसे पड़े हैं मामला, तो ये तो फंस गए पक्का।
एकदम बढ़िया। आप ये सब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, मैंने बता दिया है। किताबें उठाइए, देखिए, रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, इसरो तक का रेफरेंस है यार। भारत सरकार पता नहीं कहाँ घूम रही है, मेरे समझ ही नहीं आती। चलिए, आर्यभट्ट की आर्यभट्ट ये है, इसमें आप मतलब सोच नहीं सकते, आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी की परिधि थी ना, पृथ्वी की परिधि, वो 0.2% एरर तक सही दी थी। मतलब सिर्फ 0.2% की गलती थी। और आपको बता दूं कि ये जो 0.2% की जो मिस्टेक होती है, एरर होती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस में वैलिड होती है, मान्य होती है। 5% तक मान्य होती है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी मान्य रहती है। ठीक, तो इतनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने दिया था, आप इस चीज को समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आर्यभट्ट ने तो मतलब जबरदस्त जिसे कहते हैं काम किया हुआ है। 1000 साल पहले पेटेंट किसके नाम पे है? गैलीलियो, कॉपरनिकस। आर्यभट्ट के नाम पे कोई पेटेंट नहीं है। तो ये जो एक मेन चीज है, मैं चाहता हूं ये चीजें बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, सबके सामने खुल के आनी चाहिए एकदम जबरदस्त तरीके से। भारतीय सरकार जिसे कहते हैं ना, मतलब बेबस हो जाए, उस पर इतना दबाव बना दीजिए कि इन सबका पेटेंट अपने नाम पे लेने के लिए मजबूर हो जाए सरकार, कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों इतना मतलब इसके ऊपर दबाव दिया। बिल्कुल चाहिए भाई, हमको पेटेंट चाहिए। या तो पेटेंट सिस्टम खत्म करो, या तो ज्ञान पे सबका अधिकार होगा, या किसी का भी अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जो भी महान है उस पर सबका अधिकार है। कुछ भी जो भी आज तक महानतम डिस्कवर हुआ, कुछ भी जो आया, उस पर या तो सबका अधिकार होना चाहिए, या किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। या तो पेटेंट सिस्टम खत्म होना चाहिए, या फिर किसी को भी पेटेंट मिलना ही नहीं चाहिए। आप खत्म कर दीजिए पेटेंट सिस्टम, कोई चक्कर नहीं। कोई एक व्यक्ति का अधिकार किसी एक ज्ञान पे नहीं होगा। ज्ञान जब भी आता है संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए आता है। इस चीज को सभी को समझना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा, मुझे समस्या इस बात से नहीं है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी। हो सकता है बिल्कुल मेहनत करी हो, लेकिन हमने जितनी मेहनत करी उसके लिए हमने कोई पेटेंट नहीं लिया, तो भैया तुम क्यों ले रहे हो? और पेटेंट लेना ही है तो फिर हम ही ना लें, तुम क्यों लो? चलिए, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाइएगा। कोई कॉपीराइट मेरा नहीं है, और ज़्यादा क्रिएटिव आप इस वीडियो को बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, आगे फैलाइए। मैंने कहा मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का पूरा राइट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप स्प्रेड करें, जागृति फैलाएं। मैंने पहले भी कहा, आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। 221 देशभक्त जुड़ चुके हैं, तो काम तो तेज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। कोई बात नहीं, दिवाली तक अगर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसके बाद एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब 1000 होंगे उसके बाद लाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रयत्न में कोई कमी नहीं, प्रयास में कोई कमी नहीं, हम इसको करते रहेंगे। जब तक चैनल चल रहा है तब तक तो ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले शंखनाद के साथ फिर अगले रविवार को आपसे मिलने आऊँगा आप सभी के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।